पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज आपका यूनिट 2 का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, इको टूरिज्म। कल आपने क्या पढ़ा था? कल आपने वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन पढ़ा था। याद रखिएगा, यूनिट 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं आपके 2.3 के बाद के, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिएगा और आराम से अपनी इन चीज़ों को कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, है ना। ये आपके सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, इस ऐप के बारे में बताइए। पीजी पॉइंट आप बोल दीजिए कि इसका आप ऐप भी इंस्टॉल कर लें, आप यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएँ। इन सब के लिए सिर्फ आपको पीजी पॉइंट सर्च करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इको टूरिज्म। इको टूरिज्म का अर्थ एवं परिभाषाओं की यदि मैं बात करूं तो इको टूरिज्म वह अवधारणा है जिसे जिम्मेदार यात्रा के रूप में जाना जाता है। कैसी यात्रा? तो जिम्मेदार यात्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन, ठीक है। तो यदि आपसे प्रश्न बनता है कि जिम्मेदार यात्रा के रूप में जाना जाता है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो आप क्या बताएंगे वहाँ पे? इको टूरिज्म, है ना। तो इसका तात्पर्य, अब देखो, ये जो हमने मार्क कर दिए लाइन्स, कुछ बच्चों का कहना था कि मैम आप मार्क कर दिया करिए तो उससे नोट्स बनाने में आसानी रहती थी, है ना। तो हमने फिर से आपका वही शुरू कर दिया, मार्क करना। तो देखिए, उन क्षेत्रों में पर्यटन से है जो पर्यावरण का सामाजिक और आर्थिक रूप से संरक्षण करते हैं। मतलब इको टूरिज्म का मतलब यहाँ पर कैसे क्षेत्र से है, जैसे कि मान लीजिए आप एक तरीके का एग्जांपल ले लो, जैसे बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, तो बच्चे को कहाँ ले जा, जनरली लोग बच्चों को टूर पे स्कूल से साइंस सिटी ले जाते हैं। क्यों? तो वहाँ पे बच्चों को पर्यावरण से संबंधित चीज़ें और उनके विज्ञान से संबंधित चीज़ें सीखने को मिलती है ना। तो उन क्षेत्रों में पर्यटन से है, किन क्षेत्रों में? जो पर्यावरण का सामाजिक और आर्थिक रूप से संरक्षण करते हों। इसके अतिरिक्त यह अवधारणा स्थानीय लोगों की भलाई को बनाए रखने में भी सहायता करती है, जिससे गंतव्य के संसाधन को बनाए रखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, ये सब लाइन्स आपको नोट डाउन करनी है। इको टूर शब्द पहली बार 1973 में दर्ज किया गया था। इसके बाद 1982 में आपका इको टूरिज्म दर्ज किया गया, ठीक है। ऑक्सफोर्ड जो आपकी इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसमें सबसे पहले यानी 1973 में आपका इको टूर शब्द दर्ज किया गया। उसके बाद में 1982 में इको टूरिज्म दर्ज किया गया था। इको टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अनुसार इको टूरिज्म प्रकृति आधारित पर्यटन है। समझो, जो आपका एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अनुसार क्या कहा गया है कि इको टूरिज्म जो है वो आपका प्रकृति आधारित पर्यटन है, जिसमें शिक्षा एवं प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या शामिल है और इसे पारिस्थितिक रूप से स्थायी बनाया जाता है। इको टूरिज्म सोसाइटी के अनुसार इको टूरिज्म प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार यात्रा जो पर्यावरण को संरक्षित करती है और स्थानीय लोगों की भलाई में सुधार करती है। ये लाइन भी आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। ये इको टूरिज्म सोसाइटी के अनुसार यदि बोल दिया जाए तो आप ये लिख को याद होनी चाहिए आपको। तो फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक पर्यटन का प्रकार है क्या, इको टूरिज्म, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति शामिल है, मतलब प्रकृति से संबंधित चीज़ें शामिल हैं जो मुख्य रूप से अनिर्दिष्ट क्षेत्र में होती हैं। साथ ही साथ यह पर्यावरण के संरक्षण में भी सहायता करती हैं, जिससे पर्यटकों को अनुकूलित पर्यावरण मिलता है और साथ ही स्थानीय लोगों के लिए लाभ भी उत्पन्न करता है। पर्यटन के अंतर्गत 2 घटक होते हैं। कितने? अब देखो, ये लाइन आपको नोट डाउन करनी है कि पर्यटन के अंतर्गत कितने घटक शामिल हैं? 2। एक तो पर्यटक और दूसरा पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। दोनों ही सहसंबंधित है। सहसंबंधित का मतलब होता है आपस में कोरिलेटेड है, आपस में संबंधित है। किसी भी पर्यटक को पर्यटन हेतु स्वयं के पर्यावरण की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण का स्तर गिरने के कारण पर्यटन में भी कमी हो सकती है। अनियंत्रित पर्यटन के कारण पर्यावरण का ह्रास भी होता रहता है। इको टूरिज्म पर्यटन की विशेषताएं क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो सबसे पहले आपका प्राकृतिक गंतव्य की यात्रा शामिल होती है। मतलब ये गंतव्य प्रायः क्या होते हैं, दूरस्थ क्षेत्र में होते हैं। मतलब चाहे वो बसें हों, बसें का मतलब जहाँ पर बस्तियाँ हों, लोग रहते हो, या फिर निर्जन हो, मतलब जहाँ लोग ना भी रहते हो। आप देखिए फॉरेस्ट है तो क्या वहाँ लोग टूर के लिए नहीं जाते हैं, है ना। चाहे देखो वो आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सांप्रदायिक या निजी यात्रा पर किसी प्रकार के पर्यावरण संरक्षण के अधीन होते हैं। कम प्रभाव की यदि बात करें हम तो कभी कभी पर्यटन से नुकसान भी होता है। कैसे कि इको टूरिज्म या पुनर्नवीनीकरण
या बहुतायत से उपलब्ध स्थानीय निर्माण सामग्री, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों, कचरे जैसे हो गए हैं ना, और कचरों का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल, इन सब चीज़ों को सुरक्षित निपटान, और पर्यावरण और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील वास्तुशिल्प डिजाइन का उपयोग करके होटल और अन्य बुनियादी ढांचे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने का प्रयास करता है ना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये है आपका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसकी एक चीज़ की इको टूरिज्म का अर्थ जो है वो पर्यटकों के आसपास के समुदायों के निवासियों के लिए शिक्षा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है कि यात्रा शुरू होने से ठीक पहले यात्रा ऑपरेटरों को यात्रा को देश, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के बारे में पठन सामग्री के साथ साथ यात्री और उद्योग दोनों के लिए एक आचार संहिता की आपूर्ति करनी चाहिए। इको टूरिज्म परियोजनाओं को मेजबान देशों में आसपास के समुदाय के सदस्यों, स्कूली बच्चों और जनता को शिक्षित करने में भी मदद करनी चाहिए। संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान की यदि मैं बात करूं तो इको टूरिज्म पार्क प्रवेश शुल्क सहित विभिन्न तंत्रों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान और शिक्षा के लिए धन एकत्र करने में सहायता करता है। टूर कंपनी, होटल, एयरलाइन और हवाई अड्डा कर और शैक्षिक योगदान, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। स्थानीय लोगों के लिए वित्तीय लाभ और सशक्तिकरण प्रदान करता है। कौन? इको टूरिज्म। तो देखो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि इको टूरिज्म का मानना है कि राष्ट्रीय उद्यान और अन्य संरक्षण क्षेत्र तभी जीवित रहेंगे जब चारों ओर लोग खुश रहेंगे। स्थानीय समुदाय को संरक्षण क्षेत्र और इसकी पर्यटक सुविधाओं से आय और अन्य लाभ यानी जैसे पीने योग्य पानी, सड़क, स्वास्थ्य क्लिनिक, इनके साथ शामिल होना चाहिए और प्राप्त भी करना चाहिए। स्थानीय संस्कृति का सम्मान करता है। क्या स्थानीय संस्कृति का सम्मान करता है? जैसे मैम हमने कहा, जैसे पर्यटन न केवल हरित है बल्कि पारंपरिक पर्यटन की तुलना में सांस्कृतिक रूप से कम दखल देने वाला और शोषक भी है। जबकि वैश्यावृत्ति आपकी काला बाजार और ड्रग अक्सर बड़े पैमाने पर पर्यटन के उपोत्पाद होते हैं। पारिस्थितिक पर्यटन सांस्कृतिक रूप से सम्मानजनक और एक मेजबान देश की मानव आबादी का प्रयास करता है। मानव अधिकार और लोकतांत्रिक आंदोलनों की यदि मैं बात करूं तो पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय समझ, समझिए बात को, अंतर्राष्ट्रीय समझ, शांति, समृद्धि और सभी के मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सार्वभौमिक सम्मान और पालन में योगदान देता है। ये मेन पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। इसके जो सिद्धांत, अब ये समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका क्या कि आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, चीज़ों को समझना है। अगर आप मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ एक लीड लगा करके चुपचाप सुनो साइलेंटली ना, तब भी चीज़ें आपको बहुत हद तक क्लियर होंगी। तो देखो, पढ़ते रहिए। नोट्स अगर आपको बनाना है तो आप इसकी PDF हम आपको रोज़ डेली प्रोवाइड करवा देते हैं ऐप पे। आप एप्लीकेशन अगर नहीं इंस्टॉल किया तो आपको क्या करना है, PG पॉइंट सर्च करना है और एप्लीकेशन ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। और वहाँ से ऐप जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आप ID बना लो, पासवर्ड मांगेगा, डाल दो, रेफरल कोड में PG पॉइंट डाल देना। उसके बाद में कोर्सेज में जाना, सी ऑल पे जाना, कोर्सेज फ्री कोर्सेज में जाकर के आप देखिएगा नीचे आपको सबसे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और जैसे ही आप वहाँ पे टाइप ई नोट पे क्लिक करेंगे तो PDF खुल के आ जाएगी, वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले होने लगेगा आपका, है ना। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अपने ऐप पे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ज़रा कि इको टूरिज्म संरक्षण, समुदाय और स्थायी यात्रा को एकजुट करने के बारे में है। इसका तात्पर्य ये है कि जो लोग इको टूरिज्म गतिविधियों को लागू करते हैं, उनमें भाग लेते हैं, उन्हें निम्नलिखित इको टूरिज्म सिद्धांतों का अपनाना चाहिए। अभी सिद्धांत क्या है? तो पहला सिद्धांत है आपका शारीरिक, सामाजिक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम से कम करना, पर्यावरण और सांस्कृतिक जागरूकता तथा सम्मान करना, आगंतुकों और मेजबानों दोनों के लिए सकारात्मक अनुभव प्रदान करना, संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान करना, स्थानीय लोगों और निजी उद्यानों के लिए वित्तीय लाभ उत्पन्न कराना, आगंतुकों को यादगार व्याख्यात्मक अनुभव प्रदान करना जो मेजबान देशों की राजनीतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक जलवायु के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में सहायक हो। कि जैसे आप कहीं गए, आप वहाँ से कुछ देख के आए, वहाँ से कुछ सीख के आए, तब आप जब अपने यहाँ आए, अपने एरिया में, तो आपने कहा कि यार ये चीज़ अपने लोगों के यहाँ भी होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ वहाँ के लोगों में है, ये क्वालिटीज़ यहाँ के लोगों में भी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होते हैं वो लोग इजी टूर से सीखा करते हैं, है ना। अपने समुदाय में स्वदेशी लोगों के अधिकारों और आध्यात्मिक विश्वासों को पहचानना और सशक्तिकरण बनाने के लिए उनके साथ साझेदारी में काम करना। पर्यटक संपर्क कर्मचारियों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि पर्यावरण और स्थानीय संस्कृतियों पर नकारात्मक प्रभावों को कैसे रोका जाए। इको टूरिज्म के कार्य की यदि मैं बात करूं तो रॉस एंड वॉल 1999 ने इको टूरिज्म के 5 मूलभूत कार्यों की रूपरेखा तैयार की। कौन कौन से 5 मूलभूत कार्य? पहला, ये आपके इको टूरिज्म के कार्य हैं यानी फंक्शंस हैं इको टूरिज्म। पहला है आपका जिसमें कि प्राकृतिक क्षेत्रों का संरक्षण। ये नहीं कि आप कहीं गए घूमने और वहाँ पर आप चीज़ों को हानि पहुँचा रहे हैं, पता चले कुछ खाया, कचरा फेंक दिया, ये सब चीज़ें नहीं करनी। शिक्षा,
वहाँ से आए हैं या जा रहे हैं तो वहाँ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। धन का सृजन, मतलब ऐसा नहीं करना कि बेफालतू में आपको वहाँ पर पैसा उड़ा देना है ना। गुणवत्तापूर्ण पर्यटन और स्थानीय भागीदारी चीज़ों में आपको पार्टिसिपेशन अर्थात पार्टिसिपेट करना है, जिससे आप क्या कर सकें, उन चीज़ों को भी समझ सकें, जान सकें, एंजॉय कर सकें। इको टूरिज्म के जो आपके प्रभाव होते हैं वो जैसे आपका आर्थिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव। आर्थिक प्रभाव का मतलब जैसे आप मान लीजिए किसी पार्क गए घूमने तो भाई वहाँ पे आपने टिकट लिया, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपका आर्थिक प्रभाव से संबंधित है। और पर्यावरणीय प्रभाव के संबंधित ये है कि भाई आप वहाँ गए, अगर आपने गंदगी की है ना तो वहाँ पे पर्यावरणीय नुकसान, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है देखो आपका कि स्थानीय संस्कृति का सम्मान करता है। पारिस्थितिकी पर्यटन न केवल हरित है बल्कि क्या है, पारंपरिक पर्यटन की तुलना में सांस्कृतिक रूप से कम दखल देने वाला भी शोषक है। ये तो हम आपको भी पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद में देखो जरा इको टूरिज्म के आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं। इको टूरिज्म का आर्थिक प्रभाव की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका वित्तीय प्रभाव, जैसे आपका कर, शुल्क, व्यय। इको टूरिज्म न केवल व्यापार और अन्य सामान्य करों के माध्यम से सरकारी राजस्व उत्पन्न करता है बल्कि उद्योग विशिष्ट चैनलों के माध्यम से भी, जैसे कि अधिभोग और प्रस्थान करों का भुगतान भी करता है। संसाधन तक कम पहुंच, यानी कि पर्यटन आगंतुकों को प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं में इनपुट के रूप में विभिन्न संसाधनों का उपयोग करता है। पारिस्थितिक पर्यटन के मामले में इनमें से एक उत्पाद आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रकृति से में संरक्षित अवस्था में। प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण में अक्सर लकड़ी या औषधीय पौधे जैसे आपके संसाधनों तक कम स्थानीय पहुंच शामिल होती है। जहां तक पर्यटन किसी क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक आंशिक या एकमात्र तर्क है, ये संसाधनों तक पहुंच का कारण बनता है। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की यदि बात की जाए तो पर्यटन विकास के कारण कई गंतव्यों ने वस्तुओं, सेवाओं और भूमि की कीमतों में वृद्धि का अनुभव किया है, और यह उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन की जाने वाली लागत है जो इन वस्तुओं को खरीदते हैं। आय वितरण के प्रभाव की यदि मैं बात करूँ, ये सब आपका किससे संबंधित है, आय से, है ना। तो कुछ मामलों में पर्यटन विकास गंतव्य समुदायों के भीतर मौजूद आय असमानताओं को बढ़ाता है, जबकि अन्य में यह नए वित्तीय अभिजात वर्ग उत्पन्न करता है। राजस्व साझाकरण की रेवेन्यू शेयरिंग की यदि बात की जाए तो कुछ पारिस्थितिकी पर्यटन स्थलों पर निवासियों को राजस्व साझाकरण कार्यक्रमों से लाभ होता है, जो या तो नगद भुगतान प्रदान करते हैं या अधिक सामान्यतः सामुदायिक परियोजना जैसे कि कुएं या स्कूलों के लिए धन प्रदान करते हैं। इको टूरिज्म पर्यावरण के प्रभाव की यदि मैं बात करूं, देखिए इको टूरिज्म पर्यावरण के प्रभाव की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका वनस्पति को साफ करना, दूसरा आपका मृदा संशोधन, तीसरा आपका खरपतवार और रोग जनकों का परिचय। नेक्स्ट मानव अपशिष्ट से जल प्रदूषण। मानव अपशिष्ट से जल प्रदूषण यानी कि आपका जो वेस्टेज निकल रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषण। नेक्स्ट जनरेटर के निकास से वायु प्रदूषण। भाई सीधी सी बात है, जनरेटर चलेगा तो क्या काला काला धुआं निकल रहा है, इससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण। मशीनरी, वाहनों और आवाज से होने वाले सोर्स से आपका कैसा हो रहा है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है। खरपतवार नाशक जैसे यूज कर सकते हैं ना आप, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो उस तो इससे क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं इको टूरिज्म के पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। तो फाइनली आज आपने देख लीजिए इसमें यूनिट में क्या क्या पढ़ लिया कि इको टूरिज्म का अर्थ और परिभाषा। अर्थ और परिभाषाओं के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया कि उन क्षेत्रों में मतलब इको टूरिज्म का सामान्यतः अर्थ क्या होता है, उन क्षेत्रों से होता है जो पर्यटन में जो उन क्षेत्रों में पर्यटन से है जो पर्यावरण का सामाजिक और आर्थिक रूप से संरक्षण करते हैं, यानी कंजर्वेशन करते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे पहले आपका इको टूर शब्द जुड़ा, जो आपका 1973 में दर्ज किया गया। उसके बाद में 1982 में आपका टूरिज्म, इको टूरिज्म शब्द दर्ज किया गया। अगर हम इको टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि इसके अनुसार इको टूरिज्म प्रकृति आधारित पर्यटन है जिसमें शिक्षा एवं प्रकृति के पर्यावरण की व्याख्या शामिल है और इसे पारिस्थितिक रूप से स्थायी बनाया जाता है। फिर हमने आपको ये पढ़ाया और हमने आपसे कहा था कि ये लाइन भी आपको नोट कर लेनी है कि इको टूरिज्म सोसाइटी के अनुसार इको टूरिज्म प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार यात्रा जो पर्यावरण को संरक्षित करती है और स्थानीय लोगों की भलाई में सुधार करती है। फिर उसके बाद में हमने आपको बताया कि पर्यटन के अंतर्गत आपके दो घटक आते हैं, पर्यटक और पर्यावरण। यानी पर्यटक कौन होते हैं, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो क्या है, आप पर्यटक हैं, है ना। इको टूरिज्म के पर्यावरण की हमने आपको विशेषताओं के अंतर्गत बताया कि प्राकृतिक गंतव्य की यात्रा शामिल होती है, मतलब आप नेचुरल प्लेसेस पे जैसे घूमने जाते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे वहाँ पे लोग बस्तियाँ हों या ना हो, है ना। उसके बाद में कम प्रभाव की बात की जाती है तो वहाँ पर जैसे कि पर्यावरण से नुकसान से भी होता है कि इको टूरिज्म या तो
क्या होता है पुनर्नवीनीकरण, क्या बहुतायत से उपलब्ध स्थानीय निर्माण सामग्री, ऊर्जा, नवीनीकरण स्रोतों, कचरे और इन मतलब भाई ज़्यादा टूर करोगे ज़्यादा लोग जाएंगे, कचरा इकट्ठा होता है तो इन सबका भी प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, इको टूरिज्म का अर्थ ही है, क्या अर्थ है कि पर्यटकों और आसपास के समुदायों के निवासियों के लिए शिक्षा, ठीक, उसके अंदर संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्रदान करना, और उसके बाद में स्थानीय लोगों के वित्तीय लाभ और सशक्तिकरण प्रदान करना, है ना। स्थानीय संस्कृति का सम्मान करता है, आपका मानवाधिकार और लोकतांत्रिक आंदोलन जो होते हैं उनका भी समर्थन करता है। तो ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद में इको टूरिज्म के सिद्धांत में हमने आपको बहुत सी बातें बताई। उसके बाद में हमने आपको इसके कार्य बताए। कार्य के अंतर्गत हमने आपको बताया कि रोसेनडैल ने 1999 के इको टूरिज्म के 5 मूलभूत कार्य बताए। कौन कौन से? पहला, प्राकृतिक क्षेत्रों का संरक्षण होना चाहिए, शिक्षा, धन का सृजन, गुणवत्तापूर्ण पर्यटन और स्थायी भागीदारी। उसके बाद में हमने आपको इको टूरिज्म के प्रभाव बताए। एक होता है आपका आर्थिक प्रभाव, एक होता है आपका पर्यावरणीय प्रभाव। फिर उसके बाद में हमने आपको इसका क्या पढ़ाया, आर्थिक प्रभाव भी पढ़ा दिया, ठीक, इको टूरिज्म के आर्थिक प्रभाव पढ़ाया, जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रभाव, संसाधन तक कम पहुंच, मुद्रास्फीति, आय वितरण के प्रभाव और राजस्व साझाकरण पढ़ाया। उसके बाद में हमने आपको इको टूरिज्म के पर्यावरणीय प्रभाव यानी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ इको टूरिज्म पढ़ा दिया। तो यहाँ से ये आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया यूनिट 2 का। अब देखो यूनिट 3 हम आपको कल पढ़ाएंगे, उसके बाद में यूनिट 4 और 5 एक ही दिन पढ़ा देंगे। भाई इससे क्या होगा, जल्दी थोड़ा सा हो जाएगा, चाहे क्लास बड़ी हो जाए, लेकिन यूनिट 4 और 5 हम एक ही दिन में पढ़ा देंगे। कल आपको हम यूनिट 3 पढ़ाएंगे। कल की क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, कल सबको आना, क्योंकि कल का जो चैप्टर होने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है पीजी पॉइंट, आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए, रेफरल कोड में पीजी पॉइंट डालिएगा, अपना एक पासवर्ड बना लीजिए। और जो बच्चे पहले से बना के डिलीट कर चुके हैं, अगर उनका नहीं ओपन हो रहा है तो वो क्रिएट न्यू वन पर जाकर के नया पासवर्ड बना लो, है ना। और ऐप में आप जाओगे जब कोर्सेज में, तो फिर जाओ फ्री कोर्सेज में, वहाँ पर आपको नीचे पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जहाँ पर आप टाइप ई नोट पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ दिखेगी, और वीडियो पे क्लिक करोगे तो वीडियो चलने लगेगा। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको सारी बीएड से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ आपको बताई जाती है ना। और कोई भी आपकी समस्या हो तो वहाँ पे पीजी पॉइंट हेल्प नाम के से भी ग्रुप है, आप वहाँ से भी अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए। एक बार फटाफट से लिख दो सब अपनों के लिए तो हमेशा। और हाँ, आप लोग क्या है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर सकते हो, 20 सेकंड लगेंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो हम जल्दी शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य भी आपका शुरू कर देंगे इसी तरीके से, और फिर तो हम बहुत अच्छे से आपको क्या करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं तभी करवाऊंगी जब मैं थ्योरी करवा लूंगी। ये प्रण है एक तरीके का, मान लो, है ना। और अगर बीच में मेरे को अच्छा लगेगा या मतलब थोड़ा सा आपका सिलेबस हो जाए तो एक क्लास संडे को एमसीक्यूज की कर लिया करेंगे, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा, है ना। तो पहले तो आपको लेकिन थ्योरी जरूर पढ़नी पड़ेगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं डायरेक्टली एमसीक्यूज कराओ, उनको बता दूं कि पहले आप ईवीएस, तो ईवीएस से लोग पीएचडी कर लेते हैं, मैं पीएचडी लेवल का एमसीक्यूज थोड़ी ना करवा सकती हूँ। तो आप लोग ना इस चीज़ को समझो, बात को समझो। ऐसा टीचर कोई बात कहता है ना तो फालतू में नहीं कहता, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। इसलिए थ्योरी जरूर पढ़िए, लोगों को शेयर करिए, है ना। उनके दिमाग में ये समझाइए कि नहीं भाई थ्योरी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। एक और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। मिलते हैं आपसे कल शाम 4 बजे, ओके।